जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संडी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम किस प्रकार से कक्षा 10वीं का रिजल्ट आसानी से तैयार करते हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन वह वीडियो किसी कारणवश से बहुत से लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या रिजल्ट बनाना है, और वह सीट भी नहीं ऑपरेट करते आ रही। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगा, क्योंकि यह एक्सेल सीट कक्षा 9वीं की जो हमारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड हुई थी, उसी को मैंने संशोधन करके सारे फार्मूलाज लगा के उसको कक्षा 10वीं में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपको आसानी से काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आपका काम हो जाए। क्योंकि इस एक्सेल शीट को हम भली भांति जानते हैं, ये एक्सेल शीट पे हमने पहले भी काम कर चुके हैं। तो ये वीडियो इसलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी मैं इस वीडियो नहीं बना पाया। और अभी जब मेरे तो को थोड़ा स्वास्थ्य ठीक लग रहा था, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी को तो फाइल ही नहीं डाउनलोड करते आ रही है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। यदि आप लोगों को फाइल डाउनलोड करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे से फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, और उस कमेंट में आपका ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे जिस सीट पे हम अभी काम करेंगे वह सीट आपको मैं सेंड कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आसानी से किस प्रकार से रिजल्ट बनाते हैं। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बखूबी एकदम सही और करेक्ट रिजल्ट बना पाएंगे। और एक और बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो आप OMR सीट में नंबर पुट करेंगे, तो सबसे पहले आप डायरेक्टली OMR सीट में नंबर पुट नहीं करें, उसकी एक जेरोक्स करवा लें और उसमें पुट करें, ताकि इन फ्यूचर कुछ हमारे से ऊपर नीचे होता है तो ताकि हमारी जो मेन फाइल है वो तो बची रहे। तो इसीलिए आप उसकी पहले जेरोक्स करवा लीजिए और फिर फाइनल हो जाए उसके बाद उसमें नंबर पुट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से रिजल्ट बनाते हैं। रिजल्ट एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देख लीजिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से हमें रिजल्ट बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप एक्सेल शीट में बेंचमार्क है। ये बेंचमार्क का सिस्टम क्या है, ये तो मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फिर हमारा बेंचमार्क, और दूसरी सीट में आता है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से हमने 9th में विमर्श सीट पर डाली थी, उसी प्रकार से डालना है। यहाँ मैंने पहले एंट्रीज कर रखी है मेरी स्कूल की, तो आप आपकी स्कूल की पहले एंट्रीज यहाँ कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद फिर हमें जाना है स्टूडेंट डाटा में। स्टूडेंट डाटा में जाने के बाद मैंने 3 स्टूडेंट का डाटा डाल रखा है, तो किस प्रकार से डालना है वो भी देख लीजिए। यहाँ तो इनरोलमेंट रोल नंबर डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, स्टूडेंट नेम डालना है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से 4 विषयों का सिलेक्शन करना है। तो आप यहाँ 4 विषयों का ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्शन कर लीजिए। आप इस बात की सावधानी रखें कि सभी स्टूडेंट के सामने सब्जेक्ट सिलेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उस सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता है तो उस सब्जेक्ट को वहाँ पे नंबर शो ही नहीं होगा, सब्जेक्ट ही नहीं शो होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ड्रॉप डाउन के अनुसार सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 6 विषय के सब्जेक्ट आपको सभी स्टूडेंटों के सामने दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इतना, जैसे मैंने 3 स्टूडेंट को देख रहे हैं, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा 3 स्टूडेंट के डाटा बेस मैंने किस प्रकार से शो करवा रखा है स्टूडेंट नेम का, स्टूडेंट के सब्जेक्ट का। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप जितने भी स्टूडेंट हो पूरा फिल कर दीजिए यहाँ पे उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सब्जेक्ट। ये हो गया स्टूडेंट डाटा शीट का काम। अब अगली सीट पे हम चलते हैं, ये है हमारी एग्ज़ाम डाटा शीट। एग्ज़ाम डाटा शीट में आप देख लीजिए वो जो मैंने 3 एंट्रीज करी थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। 3 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है, और ये A1 A2 स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर सब शो हो रहा है, और ये उनके सब्जेक्ट भी शो हो रहे हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए 100 में से देना है नंबर, यूनिट टेस्ट के 10 में से, और 100 मार्क्स 20 में से। तो यहाँ सारे वैलिडेशंस मैंने लगा रखे हैं। अब यहाँ 100 में से है तो 100 में से नंबर देना। अगर 100 से आप एक नंबर भी ऊपर जाएंगे तो ये नंबर यहाँ पर पुट नहीं होगा, वैलिडेशन होगा। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 100 का है, मैं 110 लगा देता हूँ तो ये पुट नहीं होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो आपको इस बात की तो चिंता छोड़ दीजिए कि नंबर कुछ गलत डल जाएंगे, कहीं नहीं डलेंगे, नंबर तो सही ही डलेंगे, ताकि क्योंकि वैलिडेशन लगे। तो आप यहाँ सभी में पहले नंबर पुट कर दीजिए। जैसे मैं फटाफट पुट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ रिजल्ट किस प्रकार से हमारा दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ज़्यादा दे दिया तो एरर आ गया। यहाँ पे 10 में से देना है, 7 देना है, यहाँ पे 20 में से, तो यहाँ पे मैं 16 दे देता हूँ। ठीक है, ये देने के बाद यहाँ पे आगे और भी विषय हैं, उनके सारों के नंबर हमें पहले फिल कर देना है। यूनिट टेस्ट और इंटरनल मार्क्स दोनों चढ़ाते चलिए।
अब यदि अपने इंटरनल मार्क्स यहाँ नहीं लिया तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट में फिल कर देता हूँ फटाफट से मैं। चलिए देखिए, मैं अभी लास्ट 2 सब्जेक्ट और बच्चे हैं, उनके भी फटाफट से नंबर चढ़ा देता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे वैलिडेशन से बाहर नंबर मैंने पुट कर दिया था, क्योंकि ऐसी गलती हमारे से अक्सर होती है। वैलिडेशन इसलिए लगाना ज़रूरी है। अगर आप इस एक्सेल शीट पे काम करने में और भी कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर ये फाइल आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है तो मुझे भी ईमेल कर दीजिए आपका ईमेल आईडी, और उसमें कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि सर मेरे से फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, इसको मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं आपको मेल भी कर दूँगा। तो फटाफट से एंट्री हो गई है, आप देख लीजिए आपके सामने। अब देखते हैं कि एंट्रीज होने के बाद, ये तो एंट्रीज हो गई हमारी। अब एंट्रीज के बाद हम चलते हैं हमारी अगली सीट जो है OMR सीट। OMR सीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इमेज ही होगा, आपकी स्कूल की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और टॉप 5 पद्धति पे भी उसके टोटल मार्क्स दिखेंगे स्टूडेंट के, और टॉप 6 पे भी दिखेंगे। मतलब दोनों पद्धति पे यहाँ पे आपको नंबर दिखेंगे, टॉप 5 के भी और 6 सब्जेक्ट के भी। तो आप सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो OMR सीट है हमारी, ये रोस्टर के अनुसार ऑटोमेटिकली इन्होंने कन्वर्ट कर दी है इस एक्सेल फाइल ने, क्योंकि इसमें सारे फार्मूलेस लगे हुए हैं। आप इसको छेड़ने की कोशिश ना करें, और ये प्रोटेक्टेड सीट है, आप इसको छोड़ोगे भी तो कुछ नहीं होगा। और यदि आपको इस एक्सेल सीट का पासवर्ड चाहिए कि इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करें, तो आप मुझे वो भी कमेंट में कर सकते हैं। मैं इसका फाइल का पासवर्ड जो है वो भी आपको दे दूँगा। चलिए, ये तो हो गया हमारी OMR सीट का काम हो गया। देख लीजिए OMR सीट में किस प्रकार से नंबर डालना है, जिन्हें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपके सामने ला के रख दिए। और ये स्टूडेंट 3 जो है इसका डाटा इसलिए ब्लैंक बता रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट के मैंने नंबर्स पुट ही नहीं करे, इसलिए वो एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा OMR सीट का काम। अब अगला देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज मार्क। तो सब्जेक्ट मार्क में देख लीजिए आप, सब्जेक्ट वाइज मार्क में आप देख लीजिए वही 3 स्टूडेंट यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, और उनके सारे नंबर्स 100 अधिभार में से जो कन्वर्ट होके आए हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। और यहाँ पर टोटल है लास्ट में, टोटल 6 सब्जेक्ट का और टोटल 5 सब्जेक्ट का, मतलब बेस्ट ऑफ 5 भी और बेस्ट ऑफ 6 भी। मतलब बेस्ट ऑफ 6 तो नहीं बोलते उनको, पर ऐसे जैसे टॉप 5 है तो 6 बोलते हैं। मैंने सॉरी यदि आपको कुछ इस वीडियो में मेरी आवाज़ में या मेरे किसी भी कंटेंट जो शो करने का तरीका उसमें कभी भी कुछ कमी लगी है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें हमारी स्कूल कक्षा 10वीं का रिजल्ट हमें तैयार करना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो देख के? इस वीडियो का जो भी आपको देख के जैसा भी लगा हो वो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत करी इस एक्सेल शीट को एडिट करने में। आपको यदि थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात ये है कि जैसे ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप यहीं से इस एक्सेल शीट से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है, ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी मेरे पास नेट चालू नहीं है इसलिए ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है। आपके पास नेट चालू होगा तो रीडायरेक्ट आप यूट्यूब पर चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।